भगवान एक भ्रम। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक अहंकारी राजा राज करता था। उसे अपने बल, बुद्धि और वैभव पर अत्यधिक गर्व था, परंतु भगवान में उसका तनिक भी विश्वास नहीं था। वह अक्सर अपने दरबार में भगवान के अस्तित्व को नकारता और उनका उपहास उड़ाता रहता था। एक दिन उसने अपनी सभा में घोषणा की कि लोग भगवान भगवान करते रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक भगवान को कहीं नहीं देखा। क्या आप में से किसी ने भगवान को देखा है? दरबार में उपस्थित सभी लोग चुपचाप हो गए। कोई उत्तर नहीं दे पाया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई यह सिद्ध कर दे कि भगवान का अस्तित्व है और मुझे कोई चमत्कार दिखा दे तो मैं स्वयं भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लूंगा, अन्यथा यह मान लिया जाए कि भगवान मात्र एक भ्रम है। सभी दरबारी असमंजस में पड़ गए। तभी राजा के एक मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे राजपुरोहित बहुत विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। यदि कोई आपको भगवान का प्रमाण दे सकता है तो सिर्फ वे ही दे सकते हैं। राजा ने तुरंत राजपुरोहित को बुलवाया और उनसे वही प्रश्न किया, राजपुरोहित जी, क्या आपने भगवान को देखा है? राजपुरोहित विनम्रता से बोले, महाराज, मैं इतना पुण्य आत्मा कहाँ, मुझसे तो जाने अनजाने कई अपराध हो जाते हैं, इसलिए भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। लेकिन हमारे तीर्थ स्थानों पर बहुत बड़े बड़े तपस्वी रहते हैं, वे परमात्मा को जानते हैं और भगवान से मिले भी हैं। राजपुरोहित की बात सुनकर राजा बोला, तो ठीक है, आज से 15 दिन के अंदर किसी ऐसे तपस्वी को मेरे सामने उपस्थित करो जो भगवान को जानता हो, नहीं तो 16वें दिन तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। यह सुनकर राजपुरोहित की सांस अटक गई, परंतु राजा का आदेश मानना ही था। बेचारे राजपुरोहित जी गहरी चिंता में पड़ गए। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। अगले ही दिन वे भगवान को ढूंढने की आस में निकल पड़े। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी और प्रयागराज तक वे भटकते रहे। जिस साधु संत से भी मिले वही इनकार कर देता। इस तरह 13 दिन बीत गए। चिंता और थकान से राजपुरोहित बहुत कमजोर हो गए थे। 14वें दिन निराश होकर वे राजधानी लौटने लगे। चलते चलते थक कर वे एक पेड़ की छांव में बैठ गए। पास ही नदी बह रही थी। उन्होंने सोचा कि नहा लेने से कुछ ताजगी मिलेगी। वे नदी में नहाकर बाहर निकले ही थे कि देखा एक महात्मा भी नदी से नहाकर बाहर आए और अपने शरीर पर मिट्टी मलने लगे। राजपुरोहित आश्चर्यचकित हो गए और पूछ बैठे, महात्मन, आपके इस कार्य का रहस्य मेरी समझ में नहीं आ रहा। स्वच्छ होकर भी आप गंदे क्यों हो रहे हैं? महात्मा शांत स्वर में बोले, महाशय, स्वच्छता किसकी? यह शरीर देखिए, यह भी तो मिट्टी का ही बना है। नदी में जाने से ऊपर की मिट्टी धुल गई, पर शरीर तो वैसा का वैसा ही रहा। यह भी मिट्टी और यह शरीर भी मिट्टी। उनकी बात सुनकर राजपुरोहित को जैसे आशा की किरण दिख गई। वे उनके पैरों में गिर पड़े और अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। साथ ही बोले, महात्मन, सिर्फ आप ही राजा को उत्तर देकर संतुष्ट कर सकते हैं, नहीं तो कल मुझे फांसी दे दी जाएगी। महात्मा ने कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मैं कल 12 बजे दरबार में अवश्य पहुंचूंगा। अगले दिन राज दरबार लोगों से खचाखच भरा था। सभी उत्सुक थे कि संत राजा को कैसे संतुष्ट करेंगे। ठीक 12 बजे संत दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। राजा ने व्यंग से पूछा, महात्मा जी, क्या आपने भगवान को देखा है? संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले बताइए, शंका करने वाला बड़ा होता है या शंका का उत्तर देने वाला? राजा बोला, निश्चित ही उत्तर देने वाला बड़ा होता है। राजा ने राजदंड और मुकुट भी दे दिया और बोला, अब दिखाओ भगवान का चमत्कार। संत मुस्कुराकर बोले, चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं।
क्या यह कम बड़ा चमत्कार है कि मैं ज़मीन से सिंहासन पर आ गया और आप सिंहासन से नीचे उतर गए। प्रजा ताली बजाने लगी। राजा गुस्से में चिल्लाया, अरे धूर्त साधु, सैनिकों इसे गिरफ्तार करो। संत बोले, राजदंड और मुकुट जिसके पास हो वही राजा होता है। अब सैनिक मेरे आदेश मानेंगे। इतना कहते ही संत ने आदेश दिया, सैनिकों इस अत्याचारी राजा को गिरफ्तार करो। सैनिकों ने तुरंत राजा को पकड़ लिया। राजा अवाक रह गया। संत बोले, देखिए महाराज, अभी कुछ ही क्षण पहले आप राजा थे, अब मैं हूँ। सत्ता पल भर में बदल गई। यही भगवान की लीला है। अहंकार आपको अंधा बना देता है। भगवान सर्वत्र हैं, बस विश्वास चाहिए। राजा संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी मुझे क्षमा करें। अब मैं समझ गया कि भगवान हर जगह है। अहंकार ने ही मुझे अंधा बना दिया था। संत मुस्कुराए। भगवान विश्वास का नाम है। विश्वास हो तो पत्थर में भी भगवान है। विश्वास ना हो तो स्वयं भगवान सामने हो तब भी दिखाई नहीं देंगे। राजा ने प्रतिज्ञा की कि अब वह धर्म के मार्ग पर चलेगा और प्रजा के हित में काम करेगा। संत ने सिंहासन छोड़ दिया और कहा, मुझे सत्ता में कोई रुचि नहीं, मेरा कार्य पूरा हुआ। यह कहकर वे वहां से चले गए। राजा ने उनके वचनों को अपने हृदय में उतार लिया और अहंकार त्याग कर एक आदर्श राजा बन गए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।